पार की बात है, एक साक्षी नाम की थी। वह ज्यादा काम ना करने की वजह से काफी मोटी हो चुकी थी। जब भी वह मार्केट जाती थी तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यह सब देखकर साक्षी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन पेपर में ऐड देखकर वह जिम ज्वाइन करने की ठानती है। हेलो सर, आई एम साक्षी। हमारी फोन पर एक बात हुई थी ना? अरे हाँ, आइए साक्षी जी आइए, मैं आपको एक्सरसाइज समझा देता हूँ। तभी प्रकाश साक्षी को समझाने लगते हैं। जिम की सभी लड़कियाँ साक्षी के मोटापे पर हंसने लगती हैं। हे गर्ल्स, ये मोटी लड़की हमारे साथ बॉयकॉट करेगी। सुनो गर्ल्स, आज मैं ट्राइसेप्स वर्कआउट सिखाऊंगा तो तुम लोग रेडी रहना। प्रकाश सभी को ट्राइसेप्स वर्कआउट सिखा रहा होता है। शीतल, तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करते। तभी प्रकाश उसको एक्सरसाइज सिखा रहा होता है और बड़ी होशियारी से उसकी बॉडी पार्ट को टच कर रहा था। शीतल समझ जाती है और वह मुस्कुराने लगती है। मैं आपको देखकर समझ गई थी सर, आप बहुत ही नॉटी है। इसलिए तो मैंने यही जिम ज्वाइन किया ताकि आपके साथ मजे भी कर सकूं और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। कल मैं तुम लोगों को एक नई एक्सरसाइज सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम फिट रहेगी। सभी गर्ल्स वहां से चली जाती हैं। तभी प्रकाश शीतल के साथ मस्ती करने लगता है। अब यह दिन, अरे यार आज तो बहुत देर हो गई। यह लोग मोटी का नाम लिया और मोटी हाजिर। साक्षी और रिया की बातें सुनकर बहुत दुख होता है, मगर साक्षी रिया की बातों को इग्नोर करते हुए अपना वर्कआउट शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन भी जाते हैं। साक्षी जिम में लगातार मेहनत करती है जिससे साक्षी का वेट बहुत ही कम हो जाता है और वह देखने में काफी फिट और अच्छी लगने लगती है। अब जिनकी सभी गर्ल्स साक्षी से जलने लगती हैं। आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। थैंक्स। सभी लोग वर्कआउट शुरू कर देते हैं। इस बार प्रकाश की नजर साक्षी पे थी। क्या लग रही है? जब आई थी वो एकदम मूडी भेज देती थी और अब मलाई से कम नहीं लग रही है। तभी प्रकाश साक्षी के पास जाता है। साक्षी जी, आप गलत कर रही हो। डंबल को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं और कमर को थोड़ा सा और झुकाओ। हाँ, इस तरह प्रकाश उसको छूने लगता है। साक्षी यह सब बात से बिल्कुल अनजान थी। जिम क्लोज होने के बाद सभी अपने घर जाने लगती हैं। तभी प्रकाश साक्षी को रुकने के लिए बोलता है। साक्षी जी, आपका पिछले महीने का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। अब तक थोड़ा सा आप किताब देख लीजिए, मैं आपके लिए तब तक कॉफी लेकर आता हूँ। प्रकाश कॉफी में नींद की दवाई मिला देता है जिसके पीने के बाद साक्षी बेहोश हो जाती है और प्रकाश उसकी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाता है। थोड़ी देर बाद साक्षी की नींद खुलती है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ है मेरे साथ? साक्षी जी, आप पूरे 5 घंटे से बेहोश थी। मैंने आपको बेड पर लिटाया था, आप ठीक तो हो ना? क्या है तुमने मेरे साथ? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अभी तुम्हारी पोस्ट पुलिस के सामने खुलती हूँ, रुको। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें बदनाम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डालेंगे जब बेहोश थी तब मैंने तुम्हारा MMS बना लिया था। अब तेरी भलाई इसी में है कि तुम किसी को कुछ मत बताना। साक्षी उदास होकर अपने घर चली जाती है। अच्छा जानू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज जल्दी वापस आ जाऊंगा घर, फिर हम दोनों कोई रोमांटिक मूवी देखने चलेंगे। विजय ऑफिस चला जाता है। जब वह घर वापस आता है तो साक्षी को उदास देखकर पूछता है, जानू सुबह से देख रहा हूँ तुम उदास क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। बार बार पूछने पर साक्षी उसे सब कुछ बता देती है और यह सब सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आता है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उस सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साक्षी तुम मेरे साथ चलो। तभी साक्षी और विजय राहत के समय प्रकाश के घर पहुंचते हैं। प्रकाश सो रहा था, अभी विजय उसका मोबाइल उठा लेता है और बेसाले बहुत सूर्य, तुम अब नरक में जाकर सोना। विजय प्रकाश को कुर्सी से बांध देता है और उसे लाठी से बहुत मारता है। मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो। तुझे अपना गुनाह कबूल करना होगा वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। साक्षी सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करो। तभी प्रकाश सब कुछ कबूल कर लेता है कि कैसे वह लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था और पुलिस प्रकाश को अरेस्ट कर लेती है।